हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स का थर्ड पार्ट है जिसमें फिक्सचर एंड दियर प्रोसीजर्स, नॉकआउट, नॉकआउट में बाय एंड सीडिंग एंड लीग, स्टेयरकेस, साइकिल, टेबलर मेथड एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। अब इसमें टूर्नामेंट जो है यहाँ पे सिलेबस में आ गया, तो हम टूर्नामेंट के बारे में पहले पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इसको कम से कम 3-4 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब क्यों? क्योंकि इसमें जो है हम टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, जो ये वीडियो है। उसके बाद हम जब टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कितने तरीके से जो है टूर्नामेंट कराया जा सकता है, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसका फिक्सचर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, कितने तरीके से फिक्सचर बनाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिक्सचर्स आर देयर इन लीग टूर्नामेंट एंड नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट तो नॉकआउट फिक्सचर होता है, उसमें उसमें एक तरीके से होगा कि मतलब बाई देते हैं, सीडिंग देते हैं। लेकिन जो स्टेयरकेस मेथड एंड साइक्लिक मेथड एंड टेबलर मेथड, वो जो है थोड़ा डिफरेंट होता है लीग टूर्नामेंट में। एंड कॉम्बिनेशन में भी हम देख लेंगे लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट एंड लीग कम लीग। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट क्या होता है। टूर्नामेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ गेम्स ऑफ वन काइंड दैट रिजल्ट्स इन अ विनर आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ द losers. So importance of tournament, we can see here that the tournament importance, few more important is given here. The development of sports skills, development of social qualities, source of recreation. It is helpful in selection of the players. These are the most important points. But we can say that it develop values, sports get publicity. It helps in selection of player already. Just I mentioned here. Sporting skill and qualities such as cooperation, brotherhood, and sportsman spirits are developed. Provides tournament provides entertainment for spectators, develops a feeling of patriotism, and provides popularity to players as well as the school and institution. Then we can see other types of tournament. There are three types of tournament. There are we can say that key types of tournaments. It is given here in syllabus. That knockout tournament. Knockout को हम क्या बोलते हैं? Single एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। एंड लीग को राउंड रॉबिन भी कहते हैं। ये सब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आते हैं अक्सर कि हम लीग टूर्नामेंट का अदर नेम क्या है, तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ठीक है। नॉकआउट का हम और कौन से नाम से पुकार सकते हैं, तो सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग जो छोटे छोटे पॉइंट्स को ये एज अ नोट्स जो है क्विक रिवीजन हम लोग तैयार करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से जो है हमारा सारा जो फिजिकल एजुकेशन का एज ए चैप्टर वाइज, एज अ पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं कि जब फिक्चर्स हम रेडी करते हैं, तो डिफरेंट टूर्नामेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्चर्स जो है हम प्रिपेयर करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट, हम ये देखते हैं कि कितनी टोटल नंबर ऑफ टीम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ 22 कितनी देना है, नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ और क्वार्टर। अगर हम उसको क्वार्टर मतलब जैसे 4 पार्ट डिवाइड करते हैं, तो 4 पार्ट डिवाइड करते हैं तो वो मतलब जो है फोर्थ पार्ट हो जाता है। 4 पार्ट हो गए, उसको क्वार्टर बोलते हैं। हाफ में नहीं, अपर हाफ लोअर हाफ हो गया, दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ 22 टू बी गिवन इन ईच हाफ और क्वार्टर, द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। हम ये कैसे निकालते हैं ये सब हम देखेंगे। बाई कैसे देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट बाई विल बी गिवन टू लास्ट टीम ऑफ lower half, second by will be given to first team of upper half, third by will be given to first team of lower half and fourth by will be given to last team of upper half. आई होप कि जो ये मैंने बताया कि किस टीम का, और उसके बाद फोर्थ बाई के बाद फिर वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी कि फिफ्थ बाई विल बी गिवन टू सेकंड लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने कहीं इसको पढ़ा नहीं, मैंने किसको देखा नहीं, जो मुझे मालूम था कि ये प्रोसेस है बाई देने का अपर लोअर हाफ एंड अपर हाफ में। पहले किसको देखते हैं, सेकंड बाई किसको देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ बाई, फिर उसी को हम साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आई होप कि मैंने सही बनाया। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो मैं उसको सुनूंगा, तो मैं देखूंगा कि मैंने सही बोला है कि नहीं, बट आई होप मैंने सही बोला है। तो अब इसके बाद जो है हम नॉकआउट और सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर टीम मैच खेली और मैच जो है एक टीम हार गई, तो वो क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी। मतलब टीम हारने के बाद जो है वो आउट हो जाएगी। पहले मैच में उसको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस को प्रूफ करने का। अगर ड्रॉ होता है तो ड्रॉ के केस में फिर क्या होगा कि अगर वो नॉकआउट टूर्नामेंट है तो उसमें हर हाल में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम देके या कुछ ना कोई मेथड को अप्लाई करके जो है
वो टीम को एलिमिनेट करना है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। देन लीग और राउंड वन, इसमें एक चीज ये है कि सिंगल लीग भी हो सकता है, डबल लीग हो सकता है। मतलब एक टीम दूसरी टीम से, मतलब जितनी उसमें टीम, मतलब सपोज 8 टीम है तो एक जो टीम है वो नेक्स्ट जो अदर 7 टीम्स है उनसे मैच खेलेगी। एक एक अगर एक एक बार खेलेगी एटलीस्ट, तो अगर डबल लीग है तो दो दो बार खेलेगी। तो उसी को इसलिए कहते हैं लीग और राउंड रॉबिन में सिंगल लीग और डबल लीग ये दो होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में इसलिए होता है कि पहले राउंड में नॉकआउट कराया, दूसरे में भी नॉकआउट करा दिया, इसको बोलेंगे नॉकआउट कम नॉकआउट। अगर पहले राउंड में नॉकआउट कराया फिर दूसरे राउंड में लीग करा दिया तो उसको बोलेंगे नॉकआउट कम लीग। पहले लीग कराया फिर नॉकआउट कराया तो लीग कम नॉकआउट हो गया। पहले लीग कराया फिर कुछ टीम को निकाल के जिनका पॉइंट्स कम था फिर नेक्स्ट राउंड में भी लीग कराया तो उसको बोलेंगे लीग कम लीग टूर्नामेंट। तो उसी को जो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो जाता है। जो दो टाइप के जो टूर्नामेंट होते हैं, जो दो टाइप के फिक्सचर होते हैं, दो टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, उसको हम एक साथ कंबाइन करके जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट को, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारे स्टूडेंट्स को। सामने लिखा हुआ है, ये क्विक रिवीजन के लिए नोट्स है, आप इसको तैयारी भी कर सकते हैं। टूर्नामेंट के बारे में इसके बाद हम लोग लेके आते हैं फिक्सचर के बारे में, नॉकआउट फिक्सचर समझाएंगे। नॉकआउट फिक्सचर के कुछ फार्मूले होंगे, उसमें सारी चीजें जो हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ जो आपके बाईज हैं, एंड सीडिंग कैसे निकालते हैं, सीडिंग क्या होती है, बाई क्या होते हैं, सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।